उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में एक दिव्य आत्मा ने जन्म लिया। नाम रखा गया तुलसीराम। यह गांव अपने आप में एक शांत और सुंदर स्थान था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और एक परिवार की तरह रहता था। पिता थे आत्माराम दुबे, माता थी हुलसी। दोनों ही बहुत धार्मिक और सरल स्वभाव के थे। वे अपने बच्चे के जन्म को भगवान का आशीर्वाद मानते थे। जन्म से ही यह बच्चा अद्भुत था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जो किसी दिव्य शक्ति का संकेत देती थी। जन्म के समय उसने रोने के बजाय राम शब्द बोला था। यह सुनकर सभी हैरान रह गए थे। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई और लोग इस बच्चे को देखने आने लगे। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है, और तुलसीराम के जीवन में भी ऐसा ही कुछ हुआ। जन्म के कुछ समय बाद ही तुलसीराम के माता पिता का देहांत हो गया। यह घटना पूरे गांव के लिए एक बड़ा सदमा थी। लोग इस दुखद घटना को समझ नहीं पा रहे थे। अनाथ हो गया वो अबोध बालक। गांव वाले अंधविश्वासी थे। उन्होंने इस घटना को एक बुरा संकेत मान लिया और तुलसीराम को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने लगे। उन्होंने तुलसीराम को अशुभ मान लिया। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे और उसे अपने से दूर रखने लगे। उनका मानना था कि इस बच्चे की वजह से ही उसके माता पिता की मृत्यु हुई है। वे उसे एक अभिशाप मानने लगे और उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगे। अकेला और परित्यक्त तुलसीराम का बचपन कांटों भरा हो गया। उसे किसी का सहारा नहीं मिला। वह दिन रात अपने माता पिता को याद करता और उनकी कमी महसूस करता। लेकिन इस कठिन समय में भी उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति थी, जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। वह अपने जीवन की इस कठिनाई को सहन करता रहा और धीरे धीरे अपने आप को मजबूत बनाता गया। गांव वालों ने तुलसीराम को अपने घरों से दूर रखा। उसे अछूत मानते थे। तुलसीराम का जीवन कठिनाइयों से भरा था। वह एक ऐसा बच्चा था जिसे समाज ने पूरी तरह से नकार दिया था। उसके लिए न कोई प्यार था, न ही ममता। वह हमेशा अकेला रहता था, जैसे कि उसके जीवन में कोई भी उसकी परवाह नहीं करता था। उसकी आंखों में हमेशा उदासी और निराशा झलकती थी। खाने के लिए उसे भीख मांगनी पड़ती थी। हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती होती थी। वह गांव की सड़कों पर घूमता, लोगों से रोटी के टुकड़े के लिए भीख मांगता। कभी कभी उसे कुछ मिल जाता और कभी कभी उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता। कभी कभी तो भूखा ही सो जाता था। उसके पास कोई स्थायी ठिकाना नहीं था और ना ही कोई ऐसा था जो उसकी भूख मिटा सके। उसकी रातें अक्सर भूखे पेट ही गुजरती थीं। ठंड, गर्मी, बारिश, हर मौसम में उसे खुले आसमान के नीचे रात बितानी पड़ती थी। मौसम की मार झेलते हुए वह कभी ठंड से कांपता, कभी गर्मी में पसीना पसीना हो जाता और कभी बारिश में भीगता रहता। एक दिन की बात है, तुलसीराम एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह अपने दुर्भाग्य पर रो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है। तभी एक सुंदर स्त्री वहां आई। वह स्त्री पारंपरिक कपड़े पहने हुए थी और उसकी चाल में एक अनोखी गरिमा थी। उसकी उपस्थिति ने तुलसीराम का ध्यान खींचा। उसके चेहरे पर ममता और करुणा की अनोखी चमक थी। उसकी आंखों में एक ऐसी दया थी जो तुलसीराम ने पहले कभी नहीं देखी थी। वह स्त्री तुलसीराम के पास आई और उसे प्यार भरी नजरों से देखा। उस स्त्री ने तुलसीराम को पुचकारा और अपने साथ ले गई। उसने तुलसीराम को अपने गले से लगाया और उसे अपने घर ले गई। उस दिन से तुलसीराम की जिंदगी बदल गई। उसे पहली बार किसी ने अपनाया और उसे ममता का एहसास हुआ था। ये स्त्री और कोई नहीं, साक्षात माता सीता थी। माता सीता, जिनकी करुणा और ममता की कहानियां युगों युगों से सुनाई जाती रही हैं, आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं। उनकी दयालुता और प्रेम की मिसालें हमें सिखाती हैं कि सच्ची मानवता क्या होती है। अपने भक्त की दशा देखकर वो द्रवित हो गई थी। तुलसीराम की कठिनाइयों और दुखों को देखकर
माता सीता का हृदय पिघल गया। उन्होंने उसकी मदद करने का निश्चय किया और उसे अपने स्नेह और ममता से भर दिया। उन्होंने तुलसीराम को गोद लिया और अपना नाम पार्वती बताया। इस नए नाम के साथ तुलसीराम को एक नया जीवन मिला, एक नई पहचान मिली। माता सीता ने उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया और उसे अपने बच्चे की तरह प्यार और देखभाल दी। माता सीता तुलसीराम को अपने साथ ले गईं। उन्होंने उसे अपने घर में स्थान दिया और उसे अपने स्नेह से सींचा। तुलसीराम के लिए यह एक नया अनुभव था, एक नया संसार था। उन्होंने उसे भरपेट भोजन कराया, नए कपड़े पहनाए। तुलसीराम के लिए यह सब एक सपने जैसा था। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी स्वर्ग में आ गया हो, जहां हर चीज उसकी जरूरतों के अनुसार थी। तुलसीराम को ऐसा लगा जैसे उसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। माता सीता के स्नेह और देखभाल ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। माता सीता ने तुलसीराम को राम कथा सुनाई। उन्होंने उसे भगवान राम के जीवन की कहानियां सुनाई, जिनमें सच्चाई, धर्म और कर्तव्य की महत्ता बताई गई थी। तुलसीराम ने इन कहानियों को बड़े ध्यान से सुना और उनसे बहुत कुछ सीखा। उन्होंने उसे भगवान राम के आदर्शों से परिचित कराया। माता सीता ने तुलसीराम को सिखाया कि कैसे भगवान राम ने अपने जीवन में हर कठिनाई का सामना किया और हमेशा धर्म का पालन किया। इन आदर्शों ने तुलसीराम के जीवन को एक नई दिशा दी। धीरे धीरे तुलसीराम के मन में भगवान राम के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा जागृत होने लगी। उसने भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दिया और उनके प्रति उसकी भक्ति और भी गहरी हो गई। माता सीता ने तुलसीराम को शिक्षा भी दिलवाई। उन्होंने सुनिश्चित किया कि तुलसीराम को अच्छी शिक्षा मिले ताकि वह अपने जीवन में सफल हो सके और समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर सके। उसने वेदों, पुराणों और अन्य धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। तुलसीराम ने इन ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त किया और अपने जीवन में उन्हें लागू किया। माता सीता की देखभाल और मार्गदर्शन ने तुलसीराम के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और उसे एक नया मार्ग दिखाया। समय बीतता गया। तुलसीराम बड़े हुए और एक विद्वान बन गए। माता सीता ने उनका विवाह रत्नावली नामक एक सुंदर कन्या से करवा दिया। रत्नावली एक सती साध्वी स्त्री थी। तुलसीराम उनसे बहुत प्रेम करते थे। रत्नावली भी अपने पति को बहुत चाहती थी। विवाह के बाद तुलसीराम को जीवन में कुछ सुख और शांति मिली। उन्होंने अपना जीवन धार्मिक कार्यों में व्यतीत करना शुरू कर दिया। तुलसीराम का अपनी पत्नी रत्नावली से प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उन्हें पत्नी के बिना एक पल भी रहना मुश्किल लगता था। एक बार रत्नावली अपने मायके गई हुई थी। तुलसीराम को उनसे मिलने की बहुत तेज इच्छा हुई। वे रात के अंधेरे में उफनती नदी को पार करके अपनी पत्नी से मिलने पहुंच गए। यह देखकर रत्नावली हैरान रह गई। उन्होंने तुलसीराम से कहा, आपने इतना बड़ा खतरा क्यों उठाया? क्या मेरे बिना आप एक रात भी नहीं रह सकते? रत्नावली की बात सुनकर तुलसीराम को आत्मज्ञान हुआ। उन्होंने महसूस किया कि वे सांसारिक मोह माया में फंसते जा रहे हैं। रत्नावली ने तुलसीराम को समझाया, जिस प्रकार आप मुझे प्रेम करते हैं, यदि उसी प्रेम का 10वां भाग भी आप भगवान से करें तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। रत्नावली की बातें तुलसीराम के हृदय में गहरी छाप छोड़ गईं। रत्नावली की प्रेरणा से तुलसीराम का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने अपना सारा ध्यान भगवान की भक्ति में लगा दिया। वे घंटों राम नाम का जाप करते, भजन गाते और रामायण का पाठ करते। धीरे धीरे वे सांसारिक मोह माया से मुक्त होते गए और भगवान राम के प्रति उनका प्रेम और भी गहरा होता गया। तुलसीराम ने अपना नाम बदलकर तुलसीदास रख लिया। वे अब सिर्फ भगवान राम के हो चुके थे। नीति का मार्ग दिखाती हैं। तुलसीदास जी का जीवन हमें सच्ची भक्ति का रास्ता दिखाता है। उनकी कहानी हमें बताती है कि दुनिया के सभी दुखों से पार पाकर भगवान की शरण में ही सच्ची शांति मिल सकती है।
तुलसीदास जी ने अपने जीवन और अपनी रचनाओं के माध्यम से भक्ति का जो अमर संदेश दिया है, वह युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करता रहेगा।